बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शहीद माह रमज़ान, शहीद शब कद्र, वो मज़लूम तरीन हस्ती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिन्हें सबसे ज़्यादा अज़ियतें दी गई, जिन्हें सबसे ज़्यादा दुख दिए गए, वो हस्ती जिसकी पूरी ज़िंदगी मज़लूमियत में गुज़री और जिसका इक़्तिदार सबसे ज़्यादा मज़लूमाना इक़्तिदार था। वो 4 साल कुछ माह जो अमीरुल मोमिनीन ज़ाहिरन खिलाफत मुस्लिमीन के मनसब पर, अमारत मुस्लिमीन के ओहदे पर फाइज़ थे, वो सबसे ज़्यादा मज़लूम थे। यानी उन 4 साल और चंद माह में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जो अली ने मुसर्रत का गुजारा हो, सिवाय उस लम्हे के कि जब अली 19 रमज़ान को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी लानतुल्लाह अलैह के हाथों ज़र्ब सहते हैं। आपका सर अक़दस शगाफ़ा हो जाता है। तो अमीरुल मोमिनीन ने बहुत मुसर्रत से फरमाया कि बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। अब अली शादमान है, खुश है, राज़ी है, क्योंकि अली की ज़िंदगी में इतने दर्द अली को दिए गए, खुसूसन इस दौरान खिलाफत में, कि अमीरुल मोमिनीन के लिए शहादत खुद एक सआदत है, लेकिन इस मौके पर, इस ज़माने के बाद शहादत अमीरुल मोमिनीन के लिए दोहरी सआदत और शादमानी का सबब है। अगरचे ज़र्ब, अगरचे तलवार चलाई है इब्न मुलजिम ने, मगर अली के कातिलों की फहरिस्त बहुत तवील है। अली का कातिल वो ज़माना भी है, अली के कातिल बहुत से अशख़ास भी हैं, अली के कातिल वो बहुत से रवैये भी हैं। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन की मज़लूमियत का एक पहलू ये है कि अमीरुल मोमिनीन की मज़लूमियत आज तक आश्कार नहीं हुई। गैर शिया मुसलमानों पर तो अली की मज़लूमियत का कोई पहलू आश्कार नहीं हुआ, और शियान अली के लिए भी अली की मज़लूमियत के सिर्फ चंद पहलू आश्कार हुए। यानी अली की मज़लूमियत का एक बड़ा हिस्सा आज भी पसे पर्दा है। मसलन हम बहुत तवील तज्ज़िया ना भी करें तो अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत के चंद साल, उन चंद सालों के बारे में हमारे सामने जो उमूमी तसव्वुर आता है, यानी खिलाफत अमीरुल मोमिनीन के हवादिस व वाक़यात जब अगर एक शख्स सोचना शुरू करे तो उमूमी तौर पर जो चीज़ आती है वो आती है अमीरुल मोमिनीन मनसब खिलाफत पर आए, जंग जमल हुई, हैरवान हुई, जंग सिफ़ीन हुई और अमीरुल मोमिनीन की शहादत हो गई। हालांकि ये 3 जंगें अमीरुल मोमिनीन के खिलाफत के पहले हिस्से में, पहले दौरानिए में 1.5 साल के अंदर, बाकी का कुल दौरानिया तिश्ना तफसीर है। और उस दौरानिए में अली अलैहिस्सलाम पर इन जंगों से ज़्यादा सख्त ज़माना गुजरा, जिसने अली के दिल को ज़ख्मी किया, जिसका मरसिया अमीरुल मोमिनीन के खुतबात में, हमें नहजुल बलागा में, मुस्नद इमाम अली इब्न अबी तालिब में मिलता है। और इस पर तारीख़ तशय्यो की कदीमी तरीन कुतुब में से किताब अल-गारात, जो कि इंतहाई मुस्तनद किताब भी है, उसके अंदर उन सालों का ज़िक्र मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन की मज़लूमियत के वो पहलू मौजूद हैं। हम उनमें से सिर्फ चंद पहलुओं की जानिब अगर इशारा करें, कबीला जो अमीरुल मोमिनीन का मुहिब कबीला था, दोस्तदार कबीला था, कबीला हमदान, जो मारूफ है कि ये मुहिब्बीन अली में से, दोस्तदारान अली में से, उन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन से की बारगाह में गुस्ताखाना अंदाज में बात कही। कहा कि अबुल हसन, क्यों बहुत सारे उन मुसलमानों के कत्ल के मुर्तकिब हुए हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी। आप खुद हुकूमत के तलबगार थे और इसलिए आपने लोगों को हाकिम करार दिया,
मसला तहकीम में। अब वो लोग आप सोचें जो अमीरुल मोमिनीन के दोस्तदार हैं, उनकी कैफियत ये है कि वो अली की स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहे और अली की मजलूमियत को भी नहीं समझ पा रहे कि तहकीम अली अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी मर्जी से नहीं की, वो ताहमीली थी, वो दुश्मन की तरफ से एक साजिश थी जिसका शिकार लोग हुए और अमीरुल मोमिनीन ने उस वजह से कबूल किया उसे। यानी दोस्तदार अली को बेगुनाह इंसानों के कत्ल का सबब समझना शुरू हो गया। अब यहाँ से जो अली के मुखालिफ हैं या जो अली को कबूल नहीं करते, उनकी सोच का अंदाजा आप करें। एक और वाक़या जो हमें मिलता है कि एक शख्स जिसका नाम अबू मरियम था, यह अमीरुल मोमिनीन के दोस्त था, अमीरुल मोमिनीन का हमनशीन था मदीना में। जब अमीरुल मोमिनीन कूफा आ गए तो ये मदीना में ही था। एक मौका ऐसा आया कि अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि कूफा में इसको देखा मस्जिद में। अमीरुल मोमिनीन मुताज्जिब हुए, कहा तुम अबू मरियम हो? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अबू मरियम हूँ। कहा अबू मरियम तुम मदीना से कूफा कैसे आए, कैसे आना हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी किसी हाजत के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने देखा कि जब से मुसलमानों की ज़माम इक़्तिदार आपके हाथों में आई है, आप लोगों के दरमियान मुतनाज़िर शख्सियत बन गए हैं। जब अमीरुल मोमिनीन ने यह सुना अपने दोस्त की ज़ुबानी, यानी आप उस मुआशरे को समझे, तो अमीरुल मोमिनीन ने कमाल तासुफ और अफसोस के साथ कहा कि अबू मरियम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ, वही अबुल हसन हूँ जो मदीने में था, लेकिन मैं खबीस तरीन लोगों में मुब्तला हो गया हूँ। मैं इनको एक काम करने का हुक्म देता हूँ, ये मेरी पैरवी नहीं करते। यानी जब हुक्म देता हूँ, ताहदीद करता हूँ, सख्ती करता हूँ तो बात नहीं मानते, और जब नरमी करता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द से फरार इख्तियार करते हैं, मुझे तनहा छोड़ देते हैं। मैं एक किताब खुद पूरा नोहा है, मक्तल है अली का। वो ज़माना जिसने अली को नहीं पहचाना, उस अली को कि जिसके बारे में कुरान की आयत और रसूलुल्लाह की रिवायात चीख चीख के ये कहती हुई नजर आती हैं कि ये अली निजात का जरिया है। नहजुल बलागा में ख़त मौजूद है जिसके अंदर अमीरुल मोमिनीन की ताबूत शाम से गुफ्तगू ख़त व किताबत के ज़रिए जो हुई, उनमें से ख़त के अंदर उसने अमीरुल मोमिनीन की तौहीन और आनत करने की कोशिश की और कहा कि अबुल हसन तुम वही हो जिसके गले में रस्सी डालकर उसको लेकर गए थे, कि मदीना में हुकूमती कारिंदों ने जिसको गिरफ्तार किया और उसके गले में रस्सी डाल के उसे लेकर गए। जवाबन अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या कहा? जवाबन अमीरुल मोमिनीन ने लिखा कि एपिसर अबी सुफियान, तू मेरी तौहीन करना चाहता था लेकिन तूने मेरी तारीफ की। तू मेरी आहानत करना चाहता था लेकिन खुदा ने इस जरिए से तेरी जुबान से मेरी तारीफ करवा दी कि मोमिन के लिए ये ऐब नहीं है कि राय खुदा में वो मजलूम वाक़ हो जाए। ये मोमिन के लिए जिल्लत की बात नहीं है कि अगर वो राय खुदा में इस्तकामत दिखाए और मजलूम वाक़ हो जाए। और इसी खत से, ये खत खुद इस्तदलाल है। वो जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद कुछ भी नहीं हुआ, अली पे कोई जुल्म नहीं हुआ, खानवादा अली पे कोई जुल्म नहीं हुआ, दुख्तर रसूल पे कोई जुल्म नहीं हुआ, उस पूरे वाक़े का इकरार, यानी वो ज़माने का मारूफ वाक़या था कि जिसका हवाला तागूत शाम ने अपने ख़त में अमीरुल मोमिनीन की तौहीन करने के लिए दिया। ये खुद दलील है, उस शख्स की दलील है, उस शख्स का इकरार है कि हाँ ये वाक़या हुआ और ये उस ज़माने का मारूफ वाक़या है। यानी लोग अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आकर ऐसे गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसे अमीरुल मोमिनीन की आहानत की कोशिश करते हैं।
वो अली जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली माल कुरान वल कुरान मा अली, कि कुरान अगर लफ्ज़ों में, अल्फाज की, हुरूफ की सूरत में हो तो मुसहफ़ है, और अगर तजस्सुम की सूरत में हो, आमाल की सूरत में हो, अमली सूरत में अगर कुरान की तालीमात और आयात को देखना हो तो अली इब्न अबी तालिब है। अल हक़्क़ु मा अली व अली मा अल हक़्क़। रसूलुल्लाह जिस हस्ती के बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं, वो हस्ती ये कहती हुई अबू मरियम को नजर आती है कि अबू मरियम, मैं खबीस तरीन लोगों में मुब्तला कर दिया गया, जो मेरी बात सुनने पर राजी नहीं है, मेरी सख्ती पे इत्तबा नहीं करते और मेरी नरमी पे मुझे तन्हा कर देते हैं। वो अली जिसके फ़ज़ाइल के बारे में ख़त्म मर्तबत फरमाते हैं कि अली अगर तुम्हारे फ़ज़ाइल लिखना शुरू किए जाएँ, ज़मीन के तमाम दरख्त कलम, ज़मीन के तमाम दरिया स्याही और तमाम जिनो इंस फरिश्ते लिखने वाले कातिब बन जाएं तो तुम्हारे फ़ज़ाइल का 1000वां हिस्सा भी नहीं लिख सकते। तो हम रसूलुल्लाह की बारगाह में यह अर्ज़ करेंगे अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन में कि या रसूलुल्लाह, आपकी बात कबूल, मगर या रसूलुल्लाह आपके बाद जो कुछ अली पे गुजरा, तो हमें ये कहने की इजाज़त दीजिए नबी खुदा कि अगर ज़मीन के तमाम दरख्त कलम बन जाए, ज़मीन के तमाम दरिया स्याही बन जाए और तमाम फरिश्ते और इंसान लिखने वाले बन जाएं, तो या रसूलुल्लाह आपके बाद आपके अली पर इतने जुल्म हुए कि अली की मज़लूमियत का 1000वां हिस्सा भी नहीं लिखा जा सकता। अली की मज़लूमियत, चाहे वो 11 हिजरी हो कि जब अमीरुल मोमिनीन के सामने ज़ौजा अमीरुल मोमिनीन पर जुल्म होता है और अली को बेबस कर दिया गया। अली इस उम्मत की खातिर इकदाम नहीं करते इस उम्मत की हलाकत के लिए, बल्कि जब अमीरुल मोमिनीन को गिरफ्तार करके मस्जिद में लेकर गए, अमीरुल मोमिनीन की अहानत करने की कोशिश की और उनका इरादा था कि अली का सर तन से जुदा कर दे, लेकिन बिन्ते रसूल के गज़ब का आलम यह था कि बिन्ते रसूल बद्दुआ के लिए मुसल्ले पे बैठ चुकी थी। तो अली इब्न अबी तालिब ने उस वक्त सलमान से कहा कि सलमान जल्दी जाओ और जाकर बिन्ते रसूल से कहो कि बिन्ते रसूल अबुल हसन कह रहे हैं अपने बाबा की उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं करना, वरना ये उम्मत ख़त्म हो जाएगी। जिस उम्मत की बका के लिए अली ने इतने दुख सहे, अली की मजलूमियत का एक पहलू यह भी है कि आज वो उम्मत ये कहती है कि अली मजलूम कब थे। अगर अली मजलूम थे तो अली ने इकदाम क्यों नहीं किया? अगर अली के घर पे हमला हुआ तो अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? ये अली की मजलूमियत है, जिनके लिए, जिनके वजूद के लिए अमीरुल मोमिनीन ने खुद अपनी मजलूमियत को कबूल कर लिया, मजलूम होना कबूल कर लिया, वो आज अली पर सवाल उठाते हैं। खुद कूफा के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने एक जगह फरमाया ये अली की मजलूमियत है। जब कुछ लोग ये जिक्र कर रहे थे कि मर्द के लिए सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है, तो एक शख्स ने एक राय दी, एक शख्स ने दूसरी राय दी। अमीरुल मोमिनीन पास से गुजर रहे थे, सुन रहे थे, अली रुक गए और अली ने रुक के ये कहा कि नहीं, मर्द के लिए सबसे बड़ा गम ये होता है कि उसके सामने उसकी ज़ौजा पर कोई गुस्ताख हाथ उठाए और वो इतना बेबस हो कि दिफा न कर पाए। अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत का आलम यह है कि अमीरुल मोमिनीन अपना नोहा खुद पढ़ते हुए कहते हैं कि मैंने 25 साल इस तरह से गुजारे हैं कि गोया मेरी आंख में कांटा हो,
और मेरे हलक में हड्डी फंस चुकी हो, न मैं उगल सकता हूं न मैं निगल सकता हूं। मैंने इस कैफियत और कर्ब में कि अली जीना चाहे तो जी ना सके और मरना चाहे तो मर ना सके, उस कैफियत में गुजारे। और फिर जब उन 25 सालों के बाद अली के पास जमा में इक़्तिदार आती है, तो अली को उम्मत ने फिर इतना सताया कि अली आखिरकार 19 रमज़ान को ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब इस उम्मत से निजात मिल गई कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अली अपने उस हदफ में कि अली ने राह रसूल अल्लाह को तर्क नहीं किया, कामयाब हो गया। और अली अपनी उस तमन्ना में कि अली इस उम्मत से, अली इस तबके से, अली इस हुजूम से कि जो अली की कदर नहीं करते, इनसे जुदा हो गया, अली इस तमन्ना को पाने में भी कामयाब हो गया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।